हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट में तेजी थी और रिपीटेटिव बात हो रही है क्योंकि मार्केट का भी एक्शन रिपीटेटिव हो रहा है। यूएस का फ्यूचर स्ट्रांग था, उसको देख के मार्केट तेजी में आ गई और पूरा ड्यूरिंग द मार्केट पूरा तेजी रहा। लेकिन मेरे को क्या लगता है ये वाली बात ये है कि मार्केट पूरा फॉलो कर रहा है यूएस का मार्केट को। जैसा वहाँ हो रहा है वैसे यहाँ सेम टू कॉपी हो रहा है और आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, कुछ हफ्तों से मेरे को ऐसे देखने को लग रहा है। तो इसमें फिर मेरे को समझ में आया भाई कि ये सब पूरा स्टडी करना बेकार है, किसी भी कंपनी का कॉन कॉल देखना बेकार है, रिजल्ट समझना बेकार है। अपना जाओ रात के यूएस को देखो, फिर अपना सुबह तो कम से कम मार्केट उस हिसाब से खुलेगा। लेकिन वैसा नहीं होता है। ब्रॉडली अगर देखेंगे तो लॉन्ग रन में काम आएगा आपका अर्निंग, कॉन कॉल समझ में आएगा कि जो टारगेट दे रहे हैं कंपनी की हम लोग की अगले मंथ की अगले क्वार्टर में ये वाला नंबर अचीव करेंगे। अगर कर रहे हैं अच्छा से ग्रोइंग करें तो फिर अच्छा होगा, यूएस कुछ भी जाए कहीं भी जाए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म को देखोगे तो मार्केट पूरा यूएस के हिसाब से डिपेंडेंट है। लेकिन ये सब तो बात होती रहेगी। मेरे को क्या लगता है पर्सनली, आज एक चीज़ लगा कि आज एक ट्रेड लिया मैं। तो ट्रेड लिया तो यूजुअली मैं कभी भी देखता नहीं हूँ कि भाई ब्रोकरेज क्या लग रहा है, एसटीटी क्या लग रहा है, स्टैम्प ड्यूटी क्या लग रहा है, जीएसटी क्या लग रहा है और क्या जो भी लग रहा है क्या लगना है, मैं कभी नहीं देखता। क्योंकि मेरे को लगता है भाई जो लगना हो तो लगेगा ही, देख के मतलब क्या है। तो देखा मैं आज देखा तो कोई सा भी ट्रेड को लिया, बाय किया, उसके बाद आज ही मैं सेल कर दिया। तो देख रहा हूँ एसटीटी चार्ज, तो एसटीटी चार्ज का जो अमाउंट था बहुत ज़्यादा था। तो मेरे को लगा कोई इसके ऊपर बात तो करे, तो ट्वीट भी किया उसके ऊपर, कई लोग देखे भी ट्वीट को, कमेंट भी आया। लेकिन बात ये है कि जो कमेंट आया ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कभी कहीं पर भी दिख रही नहीं है कि एसटीटी को कम करेगी करके, और उल्टा कुछ ना कुछ फांदा फिट कर रही है कि पैसा कहीं से आए। एक न्यूज़ निकल के आती है कि जो ईपीएफ है, मतलब जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, उसको डिले कर रही है गवर्नमेंट एग्जाम। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल कल कोई रिटायर हो रहा है, तो रिटायर होने के बाद अगर उसको 2 महीना के बाद वो अपना जो प्रोविडेंट फंड है उससे, अगर पेंशन फंड से अगर वो पैसा निकाल सकता है, तो उसको अब 12 मंथ कर दिया, मतलब डिले कर दिया है। तो मेरे को लगता है ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डजंट वांट टू पे। मेरे को लगता है गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से पैसा को देगी। लाडली बहना योजना, तो अन्न दो की राशन, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या योजना चल रहा है। लेकिन बहुत सारे योजना चल रहे हैं, तो उसके चलते क्या है, पैसा गवर्नमेंट के पास हो रहा नहीं है। और पैसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लेगी, तब तो बांट पाएगी। क्योंकि इलेक्शन तो हर साल कहीं ना कहीं के हो रहे हैं, तो इलेक्शन के चलते पूरा गवर्नमेंट पैसा को ले रही है, इधर उधर बांट रही है, समझ में पाना मुश्किल हो जा रहा है। और एसटीटी का जो चार्ज है, मेरे को लगता है हर बजट में मैं कान लगा के सुनता हूँ भाई कि अब इस साल एसटीटी कम होगा, इस साल एसटीटी कम होगा, इस साल एसटीटी कम होगा। लेकिन हर साल ये लोग को पास थ्रू कर देते हैं, एसटीटी को कम करते ही नहीं है। लेकिन ट्वीट करने से ये समझ में आता है, ब्रॉड व्यू ये लगता है कि भाई लोगों को क्या थिंकिंग है। तो पर्सनल डीएम आए बहुत लोगों के कि भाई ये सोचना है, ये मानना है, ये करना है। लेकिन इससे मेरे को लगता है कुछ नहीं होगा। द थिंग्स कीप गोइंग ऑन एंड दिस इज हाउ द थिंग्स आर वाली बात है। क्योंकि कोई समझे तब तो वाली बात है। लेकिन एसटीटी मेरे को तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है यूजुअली, क्योंकि जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो मान के चल लेता हूँ भाई 0.25% ब्रोकरेज में जाएगा, एसटीटी में जाएगा, सब चीज़ चार्जेस में जाएगा करके, उसके बाद ट्रेड लेता हूँ। लेकिन जो थोड़ा बहुत के लिए बैठ रखा है या फिर जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, 10 बार ले रहा है, 10 बार बेच रहा है, तो उसको तो एसटीटी भारी पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन दिस इज हाउ द थिंग्स आर। लेकिन अगेन बैक टू दी मार्केट, अगर मार्केट को देखेंगे तो मेरे को लग रहा है कि आप मार्केट को मत देखो, आप यूएस मार्केट को देखो। रात को देखो, अगर तेजी है तो हाँ भाई मस्त सो कि भाई कल आपका जो शेयर है ऊपर उठेंगे, डाउन है तो फिर बोलो कि भाई कल डाउन होंगे। लाइटर वे में बात हुई, बात ये है सीरियसली करेंगे तो अगर कंपनी के रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे तो आपका कंपनी अच्छा करेगा, मार्केट अच्छा रहेगा। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।